गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 12th क्लास में डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करवाई थी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीजें मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। आज हम लोग डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो 12th क्लास का हमारा टॉपिक है, सेकेंड लेक्चर है। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट में हमारे पास अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इफ any two rows or columns are identical, then अगर मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं then डेल्टा इज 0। फिर उसके बाद अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो के सभी एलिमेंट्स अगर 0 0 0 है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। फिर ये रोज में या कॉलम्स में सेम वही पैटर्न चलेगा। अब देखिए, अगर अपने पास कोई एक डिटर्मिनेंट है बी सी डी ई एफ जी एच और आई, अगर हमने दो एडजेसेंट रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज किया है, ठीक है, यानी कि मतलब फर्स्ट रो की जगह पे सेकंड रो और सेकंड रो की जगह पे फर्स्ट रो डाल दिया है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कि अगर ये डेल्टा था तो अगर मैं देखिए डी ई एफ और ए बी सी ये लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस डेल्टा हो जाएगी। ठीक है। फिर देखिए, हमने एक्सपेंशन किया था तो किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके किसी भी रो या कॉलम के अराउंड एक्सप्रेस करोगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ इट इज एक्सप्रेस्ड along any रो और कॉलम। किसी भी रो या कॉलम के अलावा आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब अगर अपने पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जो इस तरीके से दिया हुआ है, ए अल्फा, ए प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा, सी प्लस गामा, डी ई एफ जी एच और आई, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई पहला डिटर्मिनेंट, और जो सम वाला पार्ट था अल्फा बीटा गामा और डी ई एफ जी एच और आई, तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, देखिए, अगर अपने पास कोई एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। देखिए, मैट्रिसेस में जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट के जितने भी एंट्रीज हैं सभी एलिमेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई होते थे, सभी को मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर ए टाइम्स ऑफ डेल्टा करना है तो सिर्फ एक रो, मतलब मैंने यहां पे फर्स्ट रो को कर दिया डी ई एफ
GH और I, ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी है, देखिए अपने पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। हम किसी एक रो को दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सिर्फ रो को ऐड ही नहीं, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if any row or column is added or subtracted by any scalar multiple of any row or column। किसी रो के या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं और इसको लिखे, जैसे मैंने R1 को मैंने लिख दिया R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस, देखिए इसमें k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया है तो d k, b प्लस e k, c प्लस f k, फिर d e f g h और i। तो इस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को। डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, शो दैट ए बी सी ए प्लस 2x b प्लस 2y और c प्लस 2z x y z ये 0 होगा, ये हमें शो करना है। देखिए जब भी आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करोगे तो कोशिश ये करोगे कि किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को हम 1 1 1 बनाएं, या अगर 0 बनता हो तो 0 0 0 बनाएं। ठीक है, अब जब हम अभी मैंने 7 प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई हैं। शुरू में जब आप क्वेश्चंस करते हो तो प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं होता है, तो आप शुरू में इन सभी प्रॉपर्टी को एक साथ लिख के आप शुरू में देख देख के आप कर सकते हो। फिर एक दो बार प्रैक्टिस, 1-2 दिन में आपको सारी प्रॉपर्टीज याद भी हो जाएंगी। देखते हैं, देखिए ए बी सी, देखो a प्लस 2x है, b प्लस 2y है, c प्लस 2z है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया होगा। तो देखिए हमने R1 में क्या कर दिया, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, देखिए R3, तो A1 प्लस, कैसे लिखते हैं, जिसमें चेंज करेंगे वो पहले लिखा जाएगा। चेंज R1 में किया था R1 प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये किया, मतलब ये हमने काम किया और इसमें चेंज किया था, तो इसको लेफ्ट में लिखते हैं। तो 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, फिर ये देखिए a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y z। देखिए अब दो रो जो है हमारे पास आइडेंटिकल है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का। इसमें मैं आप लोगों को करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। तो ये 2, 3 और 5 दिया है, 7, 8 और 9, और ये 65, 75 और ये 86 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। क्या करें? एक तो तरीका ये था कि हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। हमें क्या करना है? विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो देखिए 2, 3 और 5, 7, 8 और 9 और ये कितना है 65, 75 और 86। देखिए मैं थर्ड कॉलम में देखो C3 माइनस इसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 9 टाइम्स ऑफ C2 क्या होता है 2, 3, 5। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, वैसे ही है। सेकंड कॉलम में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, वैसे ही है। अब इसमें 9 मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो ये 63 हो गया और ये 2 बन गया। 8, 9 या 72, 75 माइनस 72 3, 81, 86 माइनस 81 5। अब देखो दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ गए। ठीक है, यहां पे हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू इज 0। अब देखते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप लोगों को इसमें एज अ होमवर्क करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करवाऊंगा आप लोगों को। या ऐसा करते हैं 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, और यहां है yz, xz और xy। हमें प्रूव करना है कि ये x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल। देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखते हैं, देखिए अगर मैं R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो x माइनस वाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई एक फैक्टर निकल जाएगा, z कॉमन निकालोगे तो y माइनस एक्स। तो कोई नहीं, अगर x माइनस वाई बाहर भी निकालेंगे तो -1 रह जाएगा। तो ये करते हैं, साथ ही साथ इसमें भी। तो मैंने क्या किया, R1 में R1 माइनस R2 कर लिया और उसी तरीके से R2 को मैं R2 माइनस R3 कर देता हूं। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट में तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी हम 2 कॉलम या 2 रो में ही करेंगे, मतलब एक रो या एक कॉलम को अनचेंज रखना है, तीनों में हम नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं R1 में, तो ये कितना हो गया x माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये z कॉमन आ गया तो y माइनस एक्स, फिर y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और फिर यहां से x कॉमन आएगा तो x कॉमन आएगा तो z माइनस वाई, फिर ये z स्क्वायर और एक्स वाई। फिर अब देखिए यहां से x माइनस वाई कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से y माइनस जेड कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब कॉमन निकालेंगे 1, यहां x प्लस वाई और यहां माइनस जेड, फिर 1 और यहां पे y प्लस जेड और यहां पे माइनस एक्स, फिर ये z स्क्वायर और एक्स वाई। देखते हैं, अब देखिए x माइनस, ये 2 टर्म्स तो अपने पास आ चुके हैं, z माइनस एक्स लाना है और ये लाना है। तो ऐसा कर लेते हैं, फिर से R1 को मैं R1 माइनस R2 कर देता हूं। देखिए होगा क्या उससे, ये तो 0 बन जाएगा, ये x माइनस जेड बन जाएगा और ये भी x माइनस जेड बन जाएगा।
तो अगला जो टर्म है z माइनस एक्स, बेशक यहाँ पे z माइनस एक्स है तो वो माइनस कॉमन लेके x माइनस जेड किया जा सकता है, ये z माइनस एक्स किया जा सकता है। तो देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, देखिए r1 माइनस r2 किया आपने 0, ये x माइनस जेड और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो ये भी x माइनस जेड, फिर ये 1 y प्लस जेड और ये माइनस एक्स, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब यहां से कॉमन निकाल लिया हमने, x माइनस वाई, ये y माइनस जेड और यहां से z माइनस एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो 0, -1 और -1, फिर 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब देखिए ये अपने पास आ गया, -1 है और ये -1 है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, C2 को C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो देखिए यहां से x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए ये था 0, 1 और z, फर्स्ट कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये किया तो y प्लस जेड प्लस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब आप अगर इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए 0, 0 प्लस माइनस और प्लस, तो यहां क्या आएगा माइनस के साथ, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ये आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। देखिए z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस एक्स। तो इस तरीके से ये जो हमें प्रूव करना था ये प्रूव हो चुका है। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। इस एक्सरसाइज में आपके पास टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, 12th क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है वो बेल का बटन दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं और आप अपने आप जो है मैसेज के थ्रू आप का कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है 1 एक्स स्क्वायर और x, x1 और x स्क्वायर, x स्क्वायर x और 1, ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब में क्या आता है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका बी स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो पहले तो अब ये देखो, अगर मैं इन तीनों को आपस में ऐड कर देता हूं तो ये तो टर्म हमें मिल जाएगा। तो ये करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। देखिए R1 को मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर और 1, इसमें से ये कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। 1 1 और 1, देखो 1 1 1 बन गया। मैंने बताया था
कि जब भी हम कोई डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में के तीनों एलिमेंट्स 1 1 और 1 हो जाए। अब देखो इससे एडवांटेज क्या होगा, फिर हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो 0 बन जाएगा, और 0 बनने के बाद हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी या एक्सपेंशन करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है, 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है। अब देखते हैं, अब 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं C1 को C1 माइनस C2 कर देता हूं और C2 को C2 माइनस C3 कर देता हूं। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखिए ये 0 हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर C2 माइनस C3 0 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और 1। देखो यहां पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहां x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, यहां पे 1 माइनस एक्स, यहां पे 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 माइनस एक्स यहां से भी कॉमन निकाला है और यहां से भी कॉमन निकाला है, तो इसका स्क्वायर आएगा। फिर देखिए 0, आपने 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला है, तो ये x माइनस 1 था, तो x प्लस 1 रह गया और इसका माइनस रह गया। फिर यहां से ये x इंटू 1 माइनस एक्स होता तो x यहां पे बच गया, फिर यहां पे 0 1, फिर उसी तरीके से ये माइनस ऑफ x प्लस 1, ये 1 x और 1, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। सॉरी मैंने क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो देखिए यहां पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। जब हम एक्सपेंड करेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये x, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस x, तो ये यही बन गया। तो यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये RHS आ गया है। अब एनसीईआरटी में आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस कर सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज के, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट में हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत वेराइटीज के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसमें कंफर्टेबल होगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल मैं और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है अगली एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 आपका होमवर्क है। बाकी आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, हमारे पेज को लाइक कर सकते हो, और व्हाट्सएप भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप चलता है, आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आज आप लोगों को डिटर्मिनेट करना है, और डिटर्मिनेट करके अपने होमवर्क आप मुझे भेज सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।